ने एक फेक ARTO को गिरफ्तार किया है और ये व्यक्ति कश्मीर का रहने वाला था, जिला बारामूला का। इसका नाम भी आपको बताऊंगी, इसकी तस्वीर भी बताऊंगी, पूरी कहानी किस तरीके से ये पूरा का पूरा केस क्रैक किया गया और कैसे इस व्यक्ति को धर दबोचा गया मीरा साहिब पुलिस द्वारा, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जो न्यूली पोस्टेड आजाद मनहास जी हैं, जो कि SHO मीरा साहिब है, उनकी तरफ से अपनी कुर्सी संभालते ही उन्होंने इस तरीके का केस जो है वो क्रैक कर लिया है। और जानकारी ये सामने आ रही है कि मीरा साहिब जो पुलिस है उसकी तरफ से लगातार कुछ अलग अलग जगहों पर जो है वो गश्त की जाती थी और इस दौरान उनके नोटिस में आया, आजाद मनहास जी की नोटिस में आया, उनकी टीम ने ये पाया कि एक चाय की दुकान पर एक व्यक्ति जो है वो बैठता है और वो ये दावा करता है कि वो एक RTO ऑफिस के अंदर लगा हुआ एक ऑफिसर है, एक कर्मचारी है, एक अच्छी पोस्ट पर तैनात है और वो लोगों से पैसे लेकर उन्हें फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो देता था। अब लोगों को नहीं पता था कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेक है। अब जैसे किसी को DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या फिर बाकी के कोई कागजात, कोई भी ट्रांसपोर्ट विभाग से कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, वो लोगों तक पहुंचाता था और इन्फॉर्मेशन फेक होती थी। और कोई भी अगर किसी को डॉक्यूमेंट बनाना होता था तो वो भी फेक डॉक्यूमेंट ये लोगों को बनाकर देता था। बहला फुसलाकर इसने लोगों को इतना ज्यादा अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया कि लोग जो है इसके जाल में फंसते गए और कई लोग जो है इसकी जद में आए। अभी फिलहाल इसकी जानकारी ये है कि आशिक लोन इस व्यक्ति का नाम है, जो कि कश्मीरी था, यानी कि कश्मीर का रहने वाला था। आशिक लोन सन ऑफ मकबूल लोन, ये ख्वाजाबाग बारामूला का रहने वाला था, यानी कि ये श्रीनगर यानी कि कश्मीर डिवीजन का रहने वाला था। और अभी वहां की जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद ही ज्यादा शॉकिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोगों को इसने बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बनाने के बाद जो है वो कई लाख रुपए का इसने धोखाधड़ी भी लोगों के साथ की। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये मीरा साहिब पुलिस की। RTO थे जो कि लोगों को लूट रहे थे और पुलिस को ये इस बात की जानकारी मिली और इसके बाद पुलिस द्वारा जहां पे रिमांड पे लिया जा रहा है। ये वो व्यक्ति है जिसे कि गिरफ्तार किया जा रहा है और ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। अब पुलिस जो है इससे पूछताछ भी कर रही है और आगे की जानकारी भी जो है वो भी जुटाई जाएगी कि आखिरकार ये डॉक्यूमेंट्स बनाए कहाँ जाते थे और ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आगे सप्लाई कैसे की जाते थे। पूरी जानकारी जो है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगी। उम्मीद है कि इसी तरीके के केसेस जो है वो क्रैक किए जाएंगे जम्मू पुलिस द्वारा। और जो ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, इस कामयाबी के तहत एक व्यक्ति को अभी फिलहाल गिरफ्तार किया है, जिसका मैंने आपको नाम बताया, आशिक लोन है। और ये श्रीनगर का रहने वाला था, बारामूला के ख्वाजाबाग के इलाके से रहने वाला था। और इस व्यक्ति ने बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ लोगों को बेवकूफ बनाया। एक चाय की दुकान पर ये बैठा करता था, इसने अपना कोई ऑफिस नहीं बनाया था और लोगों को ये बोलता था कि जब भी तुम्हें कोई RTO के रिलेटेड, ऑफिस के रिलेटेड कोई काम होगा, तुम्हें इस चाय की दुकान पर मेरे पास आना। अब जब ये बात पुलिस को पता चली कि एक ऑफिसर रैंक का व्यक्ति एक चाय की दुकान पर बैठकर लोगों के मसले हल कर रहा है, लोगों को डॉक्यूमेंट्स पहुंचा रहा है, तो पुलिस जो है कहीं ना कहीं शक के घेरे में आई। और मीरा साहिब पुलिस, जो कि अभी SHO आजाद मनहास जी, जिनकी की अभी फिलहाल वहां पर पोस्टिंग हुई है, अभी न्यूली पोस्टेड है, उन्होंने इस पूरे के पूरे केस को क्रैक किया। पहले उन्होंने पूरी समझने की कोशिश की, आसपास के लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उसके बाद ये पूरा का पूरा केस जो है वो क्रैक किया गया। और केस को क्रैक करने के बाद अब लोग जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जितने लोग इससे बेवकूफ बने, जितने लोग जो है इस व्यक्ति द्वारा जो है उनको झांसे में रखा गया। लेकिन अब जो और लोग जो हो सकता है कि इसके और शक में आ सकते थे या फिर इसकी द्वारा और भी बेवकूफ बन सकते थे, वो बच गए। अब पुलिस जो है इससे पूछताछ कर रही है और जब पूछताछ होगी तो तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार डॉक्यूमेंट्स कौन प्रिंट कर रहा था, कहां से आ रहे थे, कौन इसके साथ इस पूरे के पूरे चंगुल में साथी था, ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। फिलहाल आप जम्मू पुलिस को कांग्रेचुलेट जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में और दूसरी तरफ आजाद मनहास जी को कांग्रेचुलेट कीजिए, मीरा साहिब पुलिस को भी कांग्रेचुलेट जरूर कीजिए, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से, मीरा साहिब पुलिस के पूरे की पूरी टीम की वजह से ये पूरा का पूरा केस जो है वो क्रैक हुआ है। हो सकता है ये व्यक्ति आगे आने वाले दिनों में कितने लाखों, कितने करोड़ों रुपए का घोटाला भी कर सकता था। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है और आगे जो भी जानकारी सामने आएगी आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।